खुशी इस बात की है कि ईएसबी ने 2024 का अपना कैलेंडर जारी कर दिया है। लेकिन इस कैलेंडर को देखने के बाद कई लोग निराश भी होंगे, क्योंकि यहाँ पर जिस भर्ती का आप सभी लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, वो भर्ती यहाँ पर निकल के नहीं आई है। और जिस भर्ती की तैयारी आप सभी ने शुरू कर दी है, वो भर्ती भी यहाँ पर नहीं आई है। वो इसलिए क्योंकि फरवरी महीने में जब दैनिक भास्कर की खबर में एक कैलेंडर जारी हुआ था, जो कि मैं आपको बता दूं, तो यहाँ पर जो भर्तियाँ थीं, आपने इन्हीं भर्तियों को मान करके ये सोच लिया था कि आगे ईएसबी इसी हिसाब से ही अपना कैलेंडर जारी करेगा। लेकिन अब एक्चुअल में जब ईएसबी ने यहाँ पर कैलेंडर जारी किया, तो उसमें भर्तियों की संख्या कुछ अलग ही है। और जो फरवरी महीने में दैनिक भास्कर में ये जो कैलेंडर जारी हुआ था, इसमें भर्तियों की संख्या अलग है। और यहाँ पर जो भर्तियाँ निकल के आई थी, अगर मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाऊं, तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी भर्तियाँ हैं जिनको लेकर के आपने तैयारी स्टार्ट कर दी है। और कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसे भी हैं जिन्होंने अपना कोर्स भी बना दिया है और स्टूडेंट उन कोर्स को परचेज भी कर लिया है और अपनी तैयारी भी कर दी है, जो कि सही बात है, क्योंकि उनको विश्वास था कि जो दैनिक भास्कर में एक खबर आई है, जो कैलेंडर यहाँ पर छपा हुआ है, इसी हिसाब से ही ईएसबी आगे अपना कैलेंडर जारी करेगा। तो स्टूडेंट ने यहाँ पर अपनी तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि यहाँ पर आपको समय बहुत कम मिलने वाला है। अभी लोकसभा इलेक्शन भी हैं, तो उसके साथ साथ बहुत कम समय मिलने वाला है, तो सभी स्टूडेंट ने यहाँ पर अपनी तैयारी शुरू कर दी थी। लेकिन अब एक्चुअल में जब यहाँ पर ईएसबी ने कैलेंडर जारी किया, तो यहाँ पर कुछ अलग ही देखने को मिला। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम डिटेल में जानने वाले हैं कि जो ईएसबी ने कैलेंडर जारी किया है, कौन कौन सी भर्तियाँ यहाँ पर निकल के आई हैं, और जो फरवरी महीने में जब दैनिक भास्कर ने खबर छापी थी, कैलेंडर जारी हुआ था, उसमें कौन कौन सी भर्तियाँ हैं। ठीक है, तो हम दोनों को लेकर के चर्चाएँ करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली सभी के लिए, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक ज़रूर देखना। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ईएसबी ने जो कैलेंडर जारी किया है, इसमें कौन कौन सी भर्तियां हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप इनके पोर्टल पर आएंगे, तो एग्ज़ाम शेड्यूल में जब आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपको ईयर वाइज कैलेंडर देखने को मिलेगा। तो हमको लेटेस्ट वाला देखना है 2024 का। तो यहाँ पर टोटल सीरियल नंबर 9 है। ठीक है, तो अभी आप सिर्फ देखते जाइए, आगे क्या होने वाला है आपको पता चलने वाला है। ठीक है, यहाँ पर जो पहला सीरियल नंबर है वो है एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी टेक्नोलॉजी डिप्लोमा इंट्रेंस टेस्ट ADDET 2024। ये भर्ती निकल के आई है, इंट्रेंस एग्ज़ाम है। और यहाँ पर एग्ज़ाम डेट की अगर हम बात करें, तो जून 2024 में, जून महीने में आपका ये एग्ज़ाम होने वाला है, जो कि बहुत कम समय है आपके पास। और उसके साथ साथ यहाँ पर लोकसभा इलेक्शन भी हैं। ठीक है, दूसरा है प्री एग्रीकल्चर टेस्ट PAT 2024, इसका भी यहाँ पर एग्ज़ाम जून में है। तीसरा है महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केंद्रों में प्रशिक्षण हेतु, इसका भी यहाँ पर एग्ज़ाम जुलाई महीने में है। ठीक है, चौथा नंबर है प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट PNST 2023, जो 2023 में भर्ती निकल के आई थी, उसका भी यहाँ पर इंट्रेंस टेस्ट जुलाई 2024 में है। ठीक है, पांचवा है समूह 3 उपयंत्री एवं अन्य समकक्ष पदों हेतु भर्ती परीक्षा रिक्रूटमेंट टेस्ट होने वाला है, अगस्त महीने में इसका एग्ज़ाम है। और ये जो उपयंत्री एवं समकक्ष पदों हेतु भर्ती है, ये सब इंजीनियर की है। ठीक है, तो अगर समय की बात करें तो आपके पास समय बहुत है, समय बहुत कम है। ठीक है, छठवा है माध्यमिक शिक्षक खेल गायन वादन व नृत्य तथा प्राथमिक शिक्षक खेल गायन वादन व नृत्य परीक्षा। ठीक है, इसका भी अगस्त में एग्ज़ाम डेट आई है। और उसके साथ यहाँ पर जो आप देख रहे हैं नीचे, माध्यमिक विषय शिक्षक चयन परीक्षा, ये जो 2023 में आपका पात्रता परीक्षा हुई थी, अब उसका यहाँ पर मेंस होने वाला है, वो भी अगस्त में होगा। तो यहाँ पर 2 होंगे, इंट्रेंस भी होने वाला है और यहाँ पर आपकी मेंस परीक्षा भी होने वाली है। जो लेटेस्ट वाला है 24 के लिए इंट्रेंस होगा, और 23 के लिए जो आई थी, जो आपका इंट्रेंस पहले हो चुका है, पात्रता परीक्षा हो चुकी है, अब यहाँ पर उसका मेंस होने वाला है। ठीक है,
सातवां है समूह एक उस उप समूह 3 मेडिकल सोशल वर्कर व अन्य समकक्ष पदों हेतु भर्ती परीक्षा। अब यहाँ पर इन्होंने डिटेल नहीं बताया है कि समूह एक उप समूह 3 में कौन कौन सी भर्तियां हैं, किन किन पदों पर भर्तियां निकल के आई हैं। बस यहाँ पर इन्होंने ये लिख दिया है कि एग्ज़ाम डेट है अक्टूबर मंथ में, यहाँ पर आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। ठीक है, उसी हिसाब से बात करें तो आठवां है समूह 2 उप समूह 3 स्वच्छता निरीक्षक व अन्य समकक्ष पदों हेतु भर्ती परीक्षा। तो यहाँ पर भी इन्होंने कोई ज़्यादा नहीं बताया है कि कौन कौन सी भर्तियाँ निकल के आएंगी। और एग्ज़ाम डेट की बात की जाए तो नवंबर 2024 में होने वाली हैं। लास्ट है हमारा समूह 2 उप समूह 4 सहायक सम परीक्षक व अन्य समकक्ष पदों हेतु भर्ती परीक्षा। ये यहाँ पर उन्होंने मिस्टेक कर दी है, परीक्षा को परीक्षा लिख दिया है। जल्दबाजी में थे, गलतियाँ हो जाती हैं, सभी से होती हैं गलतियाँ, कोई बात नहीं। रिक्रूटमेंट टेस्ट होने वाले हैं नवंबर में, एग्ज़ाम डेट है नवंबर की। ठीक है, तो यहाँ पर जो 5, 6, 7, 8, 9 ये एक्चुअल में भर्तियाँ निकल के आई हैं। और इन जो 6वें नंबर पर है ना, इसका तो एक मेंस होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल अगर बात की जाए तो 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, तो यहाँ पर टोटल 9 निकल के आई हैं। तो अगर एक्चुअल में बात की जाए तो यहाँ पर 5 भर्तियाँ ही निकल के आने वाली हैं। ठीक है, तो ये ईएसबी ने यहाँ पर कैलेंडर जारी किया है। अब यहाँ पर जो भर्तियाँ थीं, जो आप इंतज़ार कर रहे थे आईटीआई टीओ की या आंगनवाड़ी, यहाँ पर मैं आपको बता दूं जो दैनिक भास्कर ने खबर छापी थी, यहाँ पर जो इसका आया था, मैं इसी को लेकर के चलता हूँ आपको ताकि और अच्छे से समझ में आए। ईएसबी के कैलेंडर क्या था वो तो आप सभी ने देख लिया। अब यहाँ पर देखिए दैनिक भास्कर में क्या खबर छपी थी और किस तरह का कैलेंडर था। आप यहाँ पर देख सकते हैं, डेट क्या है 18 फरवरी 2024। तो अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, एक ही महीना टाइम हुआ है, 1-1.5 महीना टाइम हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर पहली जो भर्ती थी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केंद्रों में प्रशिक्षण हेतु प्रवेश परीक्षा ANMTST। ठीक है, तो ये भर्ती इसमें आई है क्या, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये भर्ती यहाँ पर आई है जिसका एग्ज़ाम होने वाला है जुलाई महीने में। ठीक है, दूसरा है हमारा माध्यमिक शिक्षक विषय शिक्षा खेलकूद गायन वादन नृत्य प्राथमिक शिक्षण खेलकूद गायन परीक्षा 2023 अगस्त में। ये वही है जो मैंने आपको बता दिया था कि जो मेंस होने वाला, जो 23 में आपका पात्रता परीक्षा हो गई थी, तो अब यहाँ पर मेंस होने वाला अगस्त महीने में, तो वो यहाँ पर इन्होंने छापा हुआ है। ठीक है, अगली भर्ती है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आईटीआई प्रशिक्षण अधिकारी की पदों हेतु भर्ती परीक्षा 2024, जो कि सितंबर में इसकी एग्ज़ाम डेट है, सितंबर में एग्ज़ाम होना है। तो आईटीआई टीओ की यहाँ पर भर्ती निकल के नहीं आई है। अगर आप ईएसबी के कैलेंडर में देखोगे तो यहाँ पर आपको कहीं भी आईटीआई टीओ की भर्ती नहीं देख सकते, क्योंकि यहाँ पर है ही नहीं। ठीक है, अगली अगर हम बात करें जो कि बहुत ज़रूरी है, महिला बाल विकास विभाग के अंतर्गत महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2024, जो सितंबर में इसकी एग्ज़ाम डेट थी, तो इसकी भी भर्ती यहाँ पर निकल के नहीं आई है। तो जो महिला पर्यवेक्षक भर्ती है ये भी ईएसबी ने यहाँ पर जारी नहीं किया है अपने कैलेंडर में। पहले हो गई आईटीआई टीओ, इसकी भी भर्ती निकल के नहीं आई है। दूसरा हो गया महिला पर्यवेक्षक, इसकी भी भर्ती यहाँ पर निकल के नहीं आई है। तो इन्हीं भर्ती के लोग यहाँ पर इंतज़ार कर रहे थे। और एक और भर्ती थी एसआई की भर्ती, लेकिन इस बार हो सकता है कि एसआई की भर्ती व्यापम जारी ना करे, ये अलग ही लेवल से भर्ती स्टार्ट होगी, उसको हम अलग ही वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो लोगों ने यहाँ पर आईटीआई टीओ की जो भर्ती आने वाली थी उस पर तैयारी स्टार्ट हो गई थी। जो सबसे बड़ी भर्ती है महिला की, इस पर भी लोगों ने यहाँ पर तैयारी अपनी स्टार्ट कर दी थी। महिला बाल विकास विभाग के अंतर्गत महिला पर्यवेक्षक भर्ती, इसकी भी तैयारी स्टार्ट कर दी थी ज़ोर शोर से। और कई इंस्टीट्यूट वालों ने अपना कोर्स भी जारी कर दिया था, तो स्टूडेंट ने कोर्स भी परचेज़ किया और अब उनको निराशा हाथ आई है कि अब ये भर्ती निकल के नहीं आई है। लेकिन आपको यहाँ पर निराश नहीं होना है, आगे हम इस पर भी चर्चा करने वाले हैं। अगला हमारा समूह 1 उप समूह 3, यहाँ पर थोड़ा इन्होंने डिटेल में बताया है कि समूह 1 उप समूह 3 में कौन कौन सी भर्तियाँ हैं, लेकिन यहाँ पर इन्होंने नहीं बताया कि समूह 1 उप समूह 3 में
कि डिटेल में इन्होंने बताया कि इसके अंदर कौन कौन सी भर्तियां निकल के आई हैं। बस इन्होंने यहाँ पर मेडिकल, सोशल वर्कर व अन्य समकक्ष पदों हेतु भर्तियां, मतलब कि अन्य बता दिया है कि आगे हम बताएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर दैनिक भास्कर की खबर में देखें तो यहाँ पर इन्होंने थोड़ा लिखा हुआ है प्रबंधक सहायक, अनुसंधान सहायक, बायोकेमिस्ट सहायक, स्वच्छता अधिनियम एवं समूह 1 उप समूह 2 लेखा सह अंकेक्षण सह सांख्यिकीय अधिकारी समकक्ष पदों की सीधी एवं वैकलांग भर्ती पद हेतु संयुक्त परीक्षा भर्ती परीक्षा 2024 अक्टूबर में होना है। तो यहाँ पर समूह 1 उप समूह 3 के बारे में तो आपने जान लिया, लेकिन यहाँ पर जो समूह 1 और उप समूह 2 है, जो उप समूह 2 है ये यहाँ पर कहाँ है? ये यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर सिर्फ समूह 1 उप समूह 3, समूह 2 उप समूह 3, समूह 2 उप समूह 4, ये 3 भर्ती यहाँ पर निकल के आई हैं। लेकिन दैनिक भास्कर में तो कुछ अलग ही छपा हुआ है। समूह 4 संयुक्त भर्ती परीक्षा, समूह 4 भी इन्होंने यहाँ पर छापा हुआ है। ये रहा समूह, सॉरी यहाँ पर समूह 4 भी नहीं है, सिर्फ समूह 1, 2 और 2 छापा हुआ है इन्होंने, ठीक है। तो यहाँ पर ये भर्ती भी ये लोग नहीं लेकर के आए हैं। समूह 5 ये भी नहीं है, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल स्टाफ भर्ती परीक्षा, ठीक है। समूह उपयंत्री भर्ती परीक्षा, उपयंत्री परीक्षा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मतलब बहुत सारे पद ऐसे हैं जो कि इन्होंने अभी यहाँ पर लॉन्च नहीं किए हैं, जारी नहीं किए हैं। लेकिन अब क्या करें, क्योंकि यहाँ पर भर्ती तो निकल के आई नहीं है और आप सभी ने तैयारी भी शुरू कर दी है। तो अभी ये हो सकता है कि अभी यहाँ पर ईएसबी ने सिर्फ ट्रेलर लॉन्च किया हो, पिक्चर तो अभी बाकी होगी ना, तो अभी हो सकता है ट्रेलर लॉन्च किया है। आगे चल कर हो सकता है कि ये लोग भर्तियाँ भी आगे ला दें, क्योंकि अभी आईटीआई की नहीं आई है, आईटीआई की नहीं आई है, महिला पर्यवेक्षक की भी नहीं आई है, तो इसकी भी हो सकता है, उम्मीद की जा रही है कि आगे ये लोग जारी कर सकते हैं जब इसका ऑफिशियल कोई नोटिफिकेशन आएगा। क्योंकि अभी तो ये सिर्फ ये कैलेंडर है जो, और जहाँ तक कैलेंडर के हिसाब से ही नोटिफिकेशन बनते हैं, लेकिन कुछ नहीं कह सकते। व्यापम है, ईएसबी है भाई, कुछ भी आगे हो सकता है। और अभी लोकसभा इलेक्शन भी हैं, तो हो सकता है कि आगे यहाँ पर भर्तियाँ निकल के आ जाएं। तो यहाँ पर लेकिन जानने वाली बात है कि जो कैलेंडर है, जो अगर फरवरी महीने में आया था, इसी हिसाब से कैलेंडर जारी होना चाहिए, लेकिन इस हिसाब से कैलेंडर यहाँ पर जारी नहीं हुआ है। यहाँ पर जो संजय बंदोपाध्याय चेयरमैन है ईएसबी के, उन्होंने कहा भी था वर्ष 2024 के लिए जल्दी ही एग्ज़ाम शेड्यूल तैयार कर लिया गया है, इसे जल्द ही जारी किया जाएगा। विभिन्न कारणों से पिछले वर्ष हुई परीक्षाओं के जो परिणाम रुके थे, वे परिणाम घोषित किए जाने लगे हैं। तो यहाँ पर इन्होंने साफ कह दिया था कि इन्होंने कैलेंडर का जो शेड्यूल है वो तैयार हो गया है, बस उसको जारी करना है। तो यहाँ पर इतना टाइम लग गया इसको जारी करने में, क्योंकि दैनिक भास्कर में तो पहले ही छप गया था कि ये भर्तियाँ निकल के आएंगी, लेकिन एक्चुअल में ईएसबी को इतना टाइम लग गया इस छोटे से कैलेंडर को जारी करने में, और उसमें भी यहाँ पर इन्होंने कई सारी भर्तियाँ खा गए। अब हजम हुई नहीं हुई वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी ऐसी भर्तियाँ जो अभी निकल के नहीं आई हैं। लेकिन आप निराश मत होइए, जिस हिसाब से आप तैयारी कर रहे हैं, जिस भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं, आप तैयारी करते जाइए, क्योंकि जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं, आपकी ये पढ़ाई व्यर्थ नहीं जाएगी, काम आएगी। तो अभी आप निराश मत होइए, आगे हो सकता है कि यहाँ पर ये लोग तरस खा करके ये भर्तियाँ आगे निकाल दें जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। ये दोनों पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, दोनों इमेज हैं, मैं दोनों स्क्रीनशॉट वहाँ पर डाल दूंगा टेलीग्राम पर, तो आप जाकर के एक बार अच्छे से देखना, समझना, और आप जिस हिसाब से तैयारी कर रहे हैं, यदि आपने कोर्स ले लिया है तो आप तैयारी करते जाइए, निराश मत होइए, आपकी तैयारी कभी विफल नहीं जाएगी, ये आगे चल के काम आएगी। तो आप निराश मत होइए, आगे चल के ये भर्तियाँ आने वाली हैं। तो ये स्क्रीनशॉट और ये भी स्क्रीनशॉट मैं आपको दोनों टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो वहाँ से जा कर के आप इसको एक बार अच्छे से समझ लेना, ठीक है। और उसके अलावा जो लोग इस चीज़ की तैयारी कर रहे थे, तो उनके लिए भी खुशखबरी भी है कि आप यदि इनमें से किसी चीज़ की तैयारी कर रहे थे तो आपके पास समय बहुत कम है, तो आप अपनी तैयारियां कंटिन्यू रखिए, क्योंकि
आप देख सकते हैं जून में एग्ज़ाम हैं, जून, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, नवंबर। तो मतलब कि जो 2024 है, ये लास्ट में जाते जाते ये सभी एग्ज़ाम यहाँ पर कंडक्ट होने वाले हैं। ठीक है, जैसे ही लोकसभा इलेक्शन ख़त्म होंगे, रिजल्ट जून में आने वाला है और जून में ये आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर ईएसबी कुछ भी कर सकता है। हो सकता है कि अभी जो यहाँ पर आपको भर्ती नहीं दिख रही हैं, अचानक से वो भर्ती आ जाएं और आपने पढ़ाई छोड़ दी है, तो फिर उसको कंटिन्यू करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप जिस चीज़ की कंटिन्यू कर रहे हैं उसको आप कंटिन्यू करते जाइए। कोर्स ले लिया है, अच्छी बात है, आप पढ़ते जाइए। ठीक है, निराश मत होइए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। यदि कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं यदि किसी चीज़ में डाउट है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि कोई पहली बार हमारे चैनल पर आया है और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर देना, क्योंकि इस तरह की वीडियो मैं आप सभी के लिए लाता रहता हूँ और जागरूक करता रहता हूँ। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।